दोस्तों, फ्रीलांसिंग एक वो ग्रोइंग फिनोमेना है जिसने अडैप्ट किया, मेहनत की, लगन से काम किया, ईमानदारी दिखाई, कामयाबी उसके कदम चूमती है। इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी दुनिया भर में मौजूद हैं कि अगर आप YouTube खोलिए तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड से लोगों ने अपने आप को एक सक्सेसफुल रास्ते पे गामजन किया। पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक ऐसे करीबी दोस्त से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने सिंगल पीसी से, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंगल कंप्यूटर से स्ट्रगल करते हुए अपना काम स्टार्ट किया, मुलाजमत की, साथ साथ अपना काम जारी रखा और एक वक्त आया जब उन्होंने नौकरी को खैराबाद किया, अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर हाउस खोला और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 50 लोगों से ज़्यादा है। वो जो मैं बात करता था ना कि अगर आप काम इतना ज़्यादा कर लें कि आपकी वर्क प्लेट ग्रो हो, आपके साथ और लोग आए काम करने के लिए जिनको आप एम्पावर कर रहे हो, इवेंचुअली तो पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। मुद्दस्सर ने ऐसा ही कुछ किया। आइए मिलाता हूँ मैं आपको मुद्दस्सर से। जी अस्सलाम वालेकुम मुद्दस्सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मुद्दस्सर, आपके बारे में मैं वीडियो में बता रहा था कि कैसे आपने स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारते हुए जॉब और साथ साथ अपना काम भी किया, और फिर एक वक्त आया कि जब आपको जॉब को खैराबाद कहना पड़ा और अब आप इस कामयाब सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। शाम, सबसे पहले शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। मेरा नाम मुदस्सिर सलीम मलिक है। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ, एप्स एंड आई टेक्नोलॉजीज़। हम लाहौर बेस्ड हैं। हम लोग आईटी के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटीज़। हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे हैं, ब्लॉकचेन पे हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मुकाम तक आने के लिए ये एक लंबी स्ट्रगल है। 2007 में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था, मुख्तलिफ पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम किया। 2010 में एक्चुअली मैंने एप्स एंड आई की एक बुनियाद रखी। उसमें मेरे साथ मेरे एक दोस्त शामिल थे, अदनान ताहिर। हमने 2010 में जॉब्स के साथ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा कि 2-3 साल के बाद सब कुछ छोड़ दिया और हमने एक कंपनी स्टार्ट कर दी। हम दोनों ने जॉब्स के साथ एक बिज़नेस की ग्राउंड्स रखी, आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो किया। मेरी स्पेशलाइजेशन बेशक डेवलपमेंट में थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं फ्रीलांस मार्केट पे, उस टाइम अपवर्क नहीं थी, वो ओडेस्क थी, तो ओडेस्क और फ्रीलांसर इन दो पे काम कर रहा था। अपवर्क से ही हमने प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू किए, उसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल किया, ग्रो किया। फिर हमने रियलाइज़ किया कि अब वो प्रोजेक्ट्स इस हद तक ग्रो कर गए कि हम 2 लोग उसको नहीं संभाल सकते। हमने टीम हायर करना शुरू की, 1 लोग, 2, 3, 4, आहिस्ता आहिस्ता करके एक छोटा सा हमारे पास एक, जिसको हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एक गैराज रूम, बिल्कुल एक गैराज रूम हमने लिया। उधर से ही एक्सेल किया। अब राइट नाउ वी आर लाइक 50 से ज़्यादा लोग हैं एक कंपनी के अंदर, अंडर वन रूफ, जो सारी आईटी सर्विसेज और तमाम आईटी से रिलेवेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आज 2018 तक का जो सफ़र था, ये कोई आसान सफ़र नहीं था हमारे लिए। ठीक है, मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने आए, फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे फेस करने पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके मुतालिक हमें बिल्कुल नहीं पता था। कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आईटी की बॉडीज़ हैं मल्टीपल पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ एसोसिएट कैसे करना है, लोकल बिजनेस को किस तरह केटर करना है, टैक्सेशंस की क्या चीज़ें, टैक्सेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और लोग डरते भी बहुत हैं मुद्दस्सर कि पता नहीं एफबीआर क्या कर देगी, ये टैक्स वाला मामला देखते ही एकदम नहीं भाई हमने नहीं ये काम करना, बहुत डरते हैं लोग। देखें, जब जिस चीज़ के मुतालिक मुकम्मल आगाही नहीं है, वो एक डर आपका। ठीक है, हमारे लिए एप्स एंड आई को क्योंकि हमने स्केल करना था, हम टीम ग्रो कर रहे थे। ठीक है, 2 लोगों से आप इसको 50 से ज़्यादा रिसोर्सेज पे लेके आ रहे हैं। हमारा रेवेन्यू जो हज़ारों, जो पहले लाइक 100 में था और हमारे लिए काफ़ी था, ठीक है, उसको हज़ारों डॉलर्स में कन्वर्ट करना है पर मंथ।
ٹھیک ہے, پھر اس کو اسکیل کرنا ہے. ہمارے لیے یہ چیز اتنی ضروری تھی کہ اگر ٹیم اسکیل کرنی ہے تو اس کے ساتھ ریونیوز کو اسکیل کریں. اور میں مدثر آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 4 دن پہلے کی خبر ہے کہ ٹیکس ہالیڈے, جی بالکل, وہ 5 سال کی آپ کو ایکسٹینشن مل گئی ہے. تو جو بھی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے اس پہ تو ویسے ہی کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے, وہ ویسے ہی کسی بھی زمرے میں نہیں آتی ہے. تو بہت اچھی گورنمنٹ نے طرف سے ایک بہترین سٹیپ ہے. دیکھیں جو ینگ انٹرپرینورز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, یہ جب آپ کی ان کے لیے یہ ایک انکریجنگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ٹیکسیشن سے دور رہ کے آتے ہیں, وہ جو ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں وہ ری انویسٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اپنے بزنسز کے اندر, بجائے اس کے کہ وہ ٹیکسیشنز میں لے کے جائیں اس کو. یہ ایک اپرچونٹی ہے میرے خیال میں جس کو اسٹارٹ اپس کو اور ینگ انٹرپرینورز کو اور آئی ٹی بزنس مین کو بالکل مس نہیں کرنا چاہیے. دوستو, مدثر کی سٹوری آپ نے جانی. دنیا میں جن لوگوں نے بھی کوئی مقام حاصل کیا ہے اوور نائٹ نہیں ہوتا. دیر از نتھنگ لائک ہیپننگ ان دا ویری نیکسٹ سیکنڈ. محنت, ایمانداری, دیانتداری, دے آر پری ریکوزٹ in order to achieve or taste success in your life. Everyone, irrespective اگر وہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں ہے, ان کو آپ سکسیس سٹوریز کو اگر آپ ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں نا تو آپ کو یہی بات دیکھنے کو ملے گی کہ ان لوگوں نے لٹرلی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. میں ورڈ بڑا محتاط ہو کے احتیاط سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا. یعنی کہ جو نشیب و فراز زندگی میں آئے ان کو فیس کیا, ان سے ڈرے نہیں. ریممبر, یہ جو ورڈ ہے فیئر, اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک forget everything and run away, اور یہ جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے. ان کی ڈکشنری میں فیئر کے معنی ہیں فیس ایوری تھنگ اینڈ رائز. حالات سے لڑ کے, پریشانیوں کو فیس کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آنا کہ جہاں آپ اپنی اسٹرگلنگ سٹوری بتاتے ہوئے پراؤڈ فیل کریں. بہت شکریہ مدثر آپ کا فار گیونگ اس دا ٹائم. کیپ انسپائرنگ پیپل. تھینک یو ویری مچ.